हेलो एंड वेलकम टू द चैनल हॉली मॉली। आप सभी का स्वागत है। इट्स योर बॉय अतीस एंड ट्रेडर एंड टुडे इज 5th ऑफ जून 2026 और अभी अभी मेरे सामने ये हमला हुआ है मार्केट में। ये फॉल देख रहे हो भाई? देखते हैं हो क्या रहा है। मैं जस्ट अभी आया हूँ, थोड़ा लेट हो गया हूँ आज। 8:10। ओ भाई साहब, ये क्या भाई? ऐसा होना था क्या भाई? माय गॉड, टोटल ओवरडोज, ब्लड बाथ भाई, ब्लड बाथ। मिस्ड इट। 6:30, 7:30। आज सेलर साढ़े 5 बजे बूम, बूम एंड बूम। कल हमने ये वाला फॉल मिस किया था, दिस फॉल। यहाँ पर हमने एक स्टॉप लॉस लिए थे मल्टीपल, तो मैंने ट्रेडिंग बंद कर दी उसके बाद। फिर मैंने देखा यार ये फॉल बना पूरा, यहाँ पर बहुत अच्छा पैसा बनाया जा सकता था। उसके बाद पूरा मार्केट साइडवेज हुआ, ऊपर आया। छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, 5 मिनट पे। यहाँ पे मैंने एक ट्रेड प्लान किया था, छोटा सा। ये पर्टिकुलर लाइन को मैंने प्लान किया था बट मैंने लिया नहीं था। आई वॉज जस्ट इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, तो मैं देख रहा था कि कितना चलता है, तो चला तो था यहाँ तक। 1:1.8। एनीवे, इसको हटाते हैं। भाई यहाँ से भी इतना बढ़िया रिजेक्शन लिया है मार्केट ने। जब किस्मत में पैसा नहीं लिखा होता ना भाई, तो आप कुछ भी कर लो, नहीं मिलेगा। कुछ भी कर लो। इतना प्यारा मोमेंटम जो फॉल आया है यहाँ पे, देखो कितना बढ़िया। यहाँ पर सिनेरियो बना है, यहाँ से बाइंग हुई, बहुत तगड़ी बाइंग आई, पूरा फेल आया। बहुत तगड़ी सेलिंग आई, वापस से मार्केट रिकवर किया, साइडवेज गया और बूम। और फिर यहाँ से ये देखो भाई साहब, सेलर्स आर लाइक जीने नहीं देंगे। वैसे एक चीज है कि जितना ज्यादा गोल्ड गिरेगा, जितना ज्यादा गोल्ड का दाम गिरेगा, उतना ज्यादा यूएस डॉलर का दाम बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो गोल्ड का जो बैकअप है ना, वो यूएस डॉलर के साथ है। गोल्ड यूएसडी, ताओ यूएसडी इज द पेयर। और आप खुद देख लो, मतलब अगर गोल्ड का दाम कम, मतलब वॉर लाइक सिचुएशन में भी यही होता है कि गोल्ड इस वॉर लाइक सिचुएशन में ऊपर चला गया था, तो वहां वहां से पूरा डंप आया, फिर वापस ऊपर गया। इस लेवल पे भी कहीं पर वॉर थी, वॉर लाइक सिचुएशन में वापस डंप आया, उसके बाद वापस पुल बैक आया। अब पता नहीं क्या है क्या नहीं है। और कुछ न्यूज भी है आज, हाई इम्पैक्ट न्यूज है कुछ, देख लेते हैं। फ्राइडे यूएसडी का रेड फोल्डर न्यूज था। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बताए गए हैं, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, एवरेज आवर्ली अर्निंग्स। भाई यूएसडी में बहुत तगड़ा फॉल आया है। 15 मिनट पे देखते हैं, हमें मिल सकता था। अगर मैं इस लेवल पे ही बात करूं, 5 मिनट पे अगर मैं यहाँ पर कहीं एंटर करने की सोचता ना, नेगेटिव साइड पे, आफ्टर दिस कैंडल भी। बट ये क्या था ना कि प्रीवियस कुछ लेवल तक मुझे यहाँ पर, मतलब फ्री फॉल है, पूरा फ्री फॉल है यहाँ पर। सेल पोजीशन बना के बस छोड़ना था, पूरा फ्री फॉल। और मार्केट जो है अपने लोअर हाइज एंड लोअर लो स्ट्रक्चर को वापस फॉलो करता हुआ एक ऐसे काइंड ऑफ चैनल में घूम रहा है। मैं थोड़ा प्रिसाइज बनाने की कोशिश करता हूँ ये चैनल, लाइक दिस। वाओ मैन, अब ये लोअर बैंड तक आएगा। इवन यहां से अगर मैं देखूं तो तुरंत में सेल करना मुझे थोड़ा सा गड़बड़ नजर आ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ से पुल बैक बहुत स्ट्रांग है। 30 मिनट
बस गिरे जा रहा है भाई। 45 मिनट। भाई साहब पिछले लेवल जो था, पिछला जो लो बनाया था उसके नीचे आ गया है मार्केट। पूरा फ्री फॉल। आराम से ट्रेड हो सकता था ये। 4 आवर में क्या है? भाई अब मुझे ना फोमो हो रहा है कि क्यों मैं मार्केट के सामने नहीं था। कभी कभी मुझे ना एक टाइम फ्रेम मिलता है बस ट्रेड करने का, और उसमें मुझे सब कुछ प्लान करना पड़ता है, लॉसेस लेने पड़ते हैं, प्रॉफिट लेने पड़ते हैं, और सब कुछ वेरी डिफिकल्ट। ये काम करते हैं यहाँ से। सबसे पहले लिक्विडिटी लाइन तो ये है भाई, जहां पर अभी मार्केट है। तो यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर बायर्स के सेल स्टॉप्स होंगे, सॉरी। ये ये लेवल ये लेवल है बायर्स के सेल स्टॉप्स। तो अगर यहाँ से जो बायर्स आए थे वापस उनके ही लेवल पे वापस मार्केट आ गया, तो यहाँ पर एक बड़ा कैंडल ऑलरेडी बन गया है। ये जो कैंडल बना है ये पूरा लिक्विडेशन हंट है किसका? सबसे पहले इन बाइंग का, इस बाइंग का, और फिर यहाँ पर भी जो बायर्स अक्यूमुलेट हुए थे, यहाँ से पूरा रिकवरी आया था, वापस यहाँ पे फॉल आ गया। बहुत ही ज्यादा प्यारा लेवल है ये। डबल बॉटम काइंड ऑफ सिनेरियो भी है इधर। यहाँ पर डबल बॉटम, और इसी को ही मार्केट अभी निकाल रहा है। यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली ना ये ना पुल बैक पे भी जा सकता है, सो दैट इज द रीजन व्हाई आई एम नॉट एंटरिंग डायरेक्ट सेल ओवर हेयर। मुझे पुल बैक का वेट करना पड़ेगा। बट बहुत बहुत प्यारा चला है मार्केट यार। क्लीन फॉल। मजेदार, मजा आया देख के। पता है क्या, मतलब मुझे ना थोड़ा सा गिल्ट इस बात का है कि इस लेवल पे जब मुझे कल दिख रहा था कि यहाँ पर एक सेल ऑफ आ सकता है, मार्केट लोअर हाई एंड लोअर लोज में है, प्रीवियस हाई इतना जल्दी ऊपर नहीं निकाल सकता मार्केट, या फिर हो भी सकता था, और मैं डायरेक्ट यहाँ पर बाइंग बाइंग करता, मतलब एक दो पोजीशन तो ऐसी मैंने प्लान करी थी जो कि अच्छी तरह से अवॉइड हो सकती थी। 15 मिनट के हिसाब से जब ये कैंडल बना उसके बाद अगर मैं एंटर करता ना सेकंड कैंडल पे, 15 मिनट में यहाँ पर ये जो कैंडल बना है, इसके बाद जो विक छोड़ के बना, यहाँ पर आराम से हम लोग बहुत बढ़िया प्रॉफिट निकाल सकते थे। 1:3 कुछ तो मिल ही जाता। 41 डॉलर का आराम से मिल जाता, अगर मैं इस टट्टी प्राइस एक्शन को ट्रेड ना करता तो। इस टट्टी ये जो 15 मिनट की जो शिट कैंडल्स बनी है ना यहाँ पे, ये ओवरलैप कैंडल है, मतलब हर एक कैंडल डोजी बन रही है, फिर यहाँ पर बायर्स आए, छोटे टाइम फ्रेम पे मैं मैनिपुलेट हो गया, यहाँ पे मुझे ट्रैप किया और बूम, गिर गया भाई। ये बहुत अच्छा ट्रेड होता। अगेन यहाँ पे कंसोलिडेटिव मोड पे था, फिर सुबह के वक्त भी यहाँ पर एक बहुत अच्छा केस सिनेरियो मिला था 15 मिनट में। डोजी कैंडल के बाद अगेन, डोजी कैंडल के बाद अगेन एक सॉलिड रेड कैंडल, उसके बाद पुल बैक पर आया वापस रेड, फिर पुल बैक पर आया, फिर नीचे गया, नीचे की लिक्विडिटी निकाली, वापस ऊपर गया, ऊपर सबकी लिक्विडिटी निकाली, यहाँ पर इनकी भी लिक्विडिटी निकाली, फिर इस लेवल पे आया, कुछ अनमिटिगेटेड जोन होगा, यहाँ पर आया, और फिर उसके बाद भाई देखो 15 मिनट में ना जब यहाँ से एक अच्छा कैंडल बना था ना, इस कैंडल के नीचे का हम लोग प्लान कर सकते थे शॉर्ट पोजीशन फ्रॉम हेयर। यहीं तक का ही मैं अपना प्लान करता स्टॉप लॉस, और प्लान कर सकते थे कि यहाँ से एक बार प्रीवियस लो या फिर उसके आसपास कहीं ले लेते, इधर तक भी ले लेते तो 1:2 होता यहाँ पर। बट ये तो भाई साहब खिंच ही गया पूरा ट्रेड। पूरा ट्रेड खिंच गया भाई। ये देखो 1:7।
बट आइडियली मैं ये फॉल कैच नहीं कर सकता था। ज्यादा से ज्यादा मैं ये कैच कर लेता। इससे ज्यादा तो मुझे लगता नहीं था कि मैं कैच करता, मतलब मार्केट में इतना देर रुकता। ओ भाई, मजा आया यार देखकर। मैं यहाँ पर एक ईएमए और ऐड कर ही देता हूँ, जस्ट बिकॉज मुझे ईएमए की आदत हो चुकी है, 9 and 15 ईएमए। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, 9 वाला खुद ही ऐड हो गया, बस इसको क्या करते हैं, इसको कम कर देते हैं इसकी विजिबिलिटी। दैट्स इट, बहुत है। मतलब ईएमए को टच नहीं किया है 5 मिनट में, और ना ही 15 मिनट में। किसी भी टाइम फ्रेम पे ना ईएमए को टच नहीं किया गया है मार्केट में। और ये बस ये देख लेते हैं कि यहाँ से जो ये जो लेवल है, अगर 45 मिनट यहाँ से एक डोजी बनाती है, तो यहाँ से हम लोग ना एक बाइंग कर सकते हैं। 45 मिनट 10 मिनट में क्लोज होगा कैंडल। 4 आवर का कैंडल, अभी 2 घंटे बचे हैं। डेली कैंडल तो भाई गदर ही सेल ऑफ आया है यहाँ से। और ये लेवल भी एक बहुत अच्छा लिक्विडिटी जोन था, जैसे इसको स्वीप कर दिया है वैसे तो मार्केट ने। लेट्स सी, अभी थोड़ा सा इम्पैक्ट मैं देख रहा हूँ। छोटा सा अगर मुझे कैरेक्टरल चेंज दिखता है, कुछ नीचे से विक दिखती है, तो मैं यहाँ से लॉन्ग साइड जाऊंगा। और यहाँ पर जो मेरे पास एक ये जो एक जोन है ना, ये थोड़ा सा एक गैप है यहाँ पे, तो हो सकता है मार्केट बस इस लेवल की लिक्विडिटी को निकाल दे, और कुछ नहीं। नीचे भी एक गैप बना दिया है वैसे इसने। ये भी एक गैप बन गया है, तो वेट करेंगे। डायरेक्टली तो मैं बाय नहीं करूंगा, अगर इस गैप को ही फिल करने आता है एक बार। तो इसके बाद देखते हैं, अगर मार्केट यहाँ से पूरा डंप कर जाता है तो फिर छोड़ देंगे। ट्रेड प्लान कर रहा हूं मैं अभी। अगर यहाँ से पुल बैक के बाद यहाँ से ये डंप कर गया पूरा, तो छोड़ देंगे। लेकिन अगर ये आता है इधर, और यहाँ से थोड़ा बहुत भी अगर मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखता है, तो मैं 1:2 1.5 या 2 लेके निकल जाऊंगा। ये एक लिक्विडिटी जोन है, बट ये डायरेक्ट ही बाइंग आ गई भाई। तो 5 मिनट का सबसे पहली बार अभी पूरे जोन में, दिस इज द फर्स्ट टाइम पूरे फॉल में ये 9 and 15 ईएमए को किस जोन में आ चुका है। यहाँ पर भी एक फेयर वैल्यू था, बट ये फेयर वैल्यू को जो है ना मार्केट ने ऑलरेडी एफिशिएंट बना चुका है। ये वाली कैंडल में जस्ट डिप हो चुका है। अभी ये इसने क्या करा है, इस लेवल की लिक्विडिटी को निकाला गया है यहाँ से। अभी जस्ट मुझे रुकना है अभी। आई कैन नॉट ट्रेड एनीथिंग ओवर हेयर। थोड़ा प्लान करते हैं ट्रेडिंग कैसे आज। थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। 30 मिनट का कैंडल बहुत अच्छा बन रहा है, नीचे से एक क्या बुलिश पिन बार बन रही है, हैमर कैंडल। 1 आवर भी अच्छा बन रहा है। 7 मिनट की क्लोजिंग है, देखते हैं कैसा क्लोज करता है। 15 मिनट में भी अच्छी कैंडल बन रही है। एक सेकंड विक आएगा जरूर। विक जो है मेरे हिसाब से, ये जो नीचे की तरफ एक जोन है ना फेयर वैल्यू का, जो बायर्स ने क्रिएट किया है अभी, उसको डिप कर सकता है। वैसे ना मैं 1 मिनट पे ना, जैसे पहले होता था ना, तो बहुत ज्यादा ट्रेड करता था। ये 5 5 6 6 का स्टॉप लॉस लगाकर, ऐसे जैसे यहाँ से भी एंटर कर सकता था मैं इस लेवल पे। यहाँ से एंटर करता, ये स्टॉप लॉस रखता छोटा सा यहाँ तक के लिए। ये छोटी सी ट्रेड बना चुका होता मैं अगर स्कैल्पिंग मोड पे होता तो। बट यहाँ से वापस निकाल सकता है ये मुझे। बस द थिंग इज, यहाँ से ब्रेकआउट आया है और फिर डायरेक्ट थोड़ा सा फेलियर है, बट ये पुल बैक है। इसलिए मैं ना 1 मिनट पे ना, 1 मिनट के टाइम फ्रेम को सिर्फ ऑब्जर्व करता हूँ। अगर मैंने ट्रेड पंच की है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक रीजन पे होती है, या तो 15 मिनट या फिर 30 मिनट का बायस लेके 5 मिनट के हिसाब से एंटर करता हूँ। माइक्रो मैनेज जब वो ट्रेड चल जाता है तो 1 मिनट पे करता हूँ, लेकिन 1 मिनट पे डायरेक्ट एंटर कर लूँ, वो मेरी बस की बात है नहीं। अब इसने ऊपर की तरफ विक बनाया है, ठीक है।
1 मिनट से नीचे नहीं जा सकता हूं मैं अनफॉर्चुनेटली। अगर अब गिरता है तो फिर ये यहाँ तक आ सकता है, एक बार यहाँ पर आने देते हैं, फिर यहाँ से बिहेवियर देखते हैं मार्केट का कैसा आता है। यहाँ से डायरेक्ट ब्रेकआउट में भी जा सकता है वैसे, बट द थिंग इज मुझे बस देखना है। अच्छा, यहाँ पर भी एक फेयर वैल्यू 1 मिनट के हिसाब से बन गया है। ये ये भी एक फेयर वैल्यू गैप है। 3 मिनट ऊपर से विक दे दिया है 3 मिनट ने। 3 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से ईएमए के, अगर जो ट्रेंडिंग ईएमए है, अगर प्रीवियस कैंडल से नीचे ही जाता है तो यहाँ पर टेक्निकली एक ट्रेड बनता है अकॉर्डिंग टू 9 and 15 ईएमए स्ट्रैटेजी। ऐसा 1:2 हम एम कर सकते हैं, बट ये बहुत ही बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से बहुत ज्यादा की जोन में है, की लेवल है ये लिक्विडिटी का। तो ये जो लेवल है ना, ये वाले दो लेवल है, लाइक ये ये जस्ट स्वीप मारा है, इसको स्वीप मार के ऊपर की तरफ गया है, बट सेलिंग प्रेशर भी है जिंदा। तो यहाँ से डायरेक्ट सेल ऑफ करना इज नॉट अ गुड आइडिया। तो यहाँ पर ये पहले तो ये हटाते हैं, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। ओके, मतलब ये तो डायरेक्ट बाइंग की तरफ भी जाने को हो रहा है पूरा। एक बार देख लेते हैं। ऊपर की तरफ तो भाई इतना बड़ा एफवीजी है, 30 मिनट के हिसाब से टैप कर सकता है ये। 15 मिनट के हिसाब से भी अच्छा कैंडल बन रहा है, 4-5 मिनट में कैंडल क्लोजिंग होगी। मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ यहाँ से। सडन अगर यहाँ से मेरे अगेंस्ट में कुछ भी बन गया ना, क्योंकि मैं लोअर टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे लोअर हाइज एंड लोअर लोज में है मार्केट। ये प्रीवियस हाई बना था जिसने प्रीवियस लो को निकाला था, अब ये जस्ट यहाँ से एक मार्केट शिफ्ट मुझे मिला है नीचे। एक क्या है, 5 मिनट के हिसाब से और 1 मिनट के हिसाब से नीचे एक एफवीजी भी है। तो हो सकता है कि एक कैंडल आए बस नीचे टैप करे और हमें बेटर प्राइस मिले बाय करने के लिए। अगर मैं डायरेक्ट ये ब्रेकआउट बाय करूंगा तो मैं स्टॉप लॉस कहाँ रखूंगा, इसीलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री नहीं कर रहा। या तो मैं छोटा सा स्टॉप लॉस रखूं, बट नीचे एफवीजीज हैं दो, वो कवर कर सकता है, तो मार्केट को मेरे अगेंस्ट जाने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, जस्ट धड़ाम से एक बारी में। या फिर ये ट्रेड लेना पड़ेगा मुझे, बट आई एम स्टिल वेटिंग। और स्टॉप लॉस थोड़े से बड़े बड़े स्टॉप लॉस हैं आज, इसीलिए मैं वेट कर रहा हूँ। आई रियली वांट टू वेट हेयर। अगर एक बार ये नीचे आता है और यहाँ से मुझे कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखती है तो मैं लूंगा, आइदर आइदर फ्रॉम हेयर लाइक दिस। छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे, 1:3 काइंड ऑफ ट्रेड मार देंगे। और ये भी नहीं तो ये, जस्ट ये ट्रेड रहेगा अगर आता है तो। देख लेते हैं कैसा है केस सिनेरियो बनता है इधर। अगेन मैं बता रहा हूँ, ये जो बायस है प्योरली ये जो अभी विक बन रही है एक, इसके हिसाब से है 2 मिनट 20 सेकंड में। यहाँ पर जो विक है ये क्लोज हो जाएगी। अगर ये ऐसा कुछ बनाता है और उसके बाद एक नीचे एक अच्छा सा विक बना के ऊपर की तरफ जाता है तो माइट भी पॉसिबल ये लेवल पे भी आ जाए। क्योंकि 45 मिनट के हिसाब से अब यहाँ पर एक फेयर वैल्यू है। हर एक टाइम फ्रेम में फेयर वैल्यू गैप दिख रहे हैं, इम्बैलेंस दिख रहे हैं, क्योंकि मार्केट जस्ट यहाँ से फ्री फॉल हुआ है, बूम बूम एंड बूम। और अब देखो यहाँ से ये रिवर्स सॉरी हैमर कैंडल बना रहा है, एक बुलिश पिन बार कैंडल बना रहा है। तो इस लेवल पे ये कैंडल बनना दर्शा रही है कि अब इसने इस लेवल की लिक्विडिटी लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया, इन सब लेवल की लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया है। ये जब प्रीवियस बाइंग हुई थी जहां से, यहाँ से बहुत तगड़ी बाइंग हुई थी, और अब ये यहाँ पर एक केस सिनेरियो जहां पर ये पुल बैक में जा सकता है। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, जो सेलिंग होती है वो बहुत फास्ट है और जो पुल बैक होंगे वो बहुत लो होंगे। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पर मुझे बस एक कुछ ऐसा जिगजैग पैटर्न दिखे अपवर्ड फ्लो में, कुछ ऐसा ऐसा कुछ पैटर्न दिखे।
मतलब मार्केट अभी अभी मार्केट कहाँ पे सिचुएटेड है? इतना बड़े फॉल के बाद ऐसे आया है मार्केट, ठीक है। अरे यार, करेक्ट, अभी मार्केट जो है वो यहां पर है। देखना, ये लेवल जो है वो ये है। यहां से एक पुल बैक आएगा, फिर यहां से ऊपर जाएगा। मुझे बस ये वाला जो एक पोटेंशियल फ्लो है ना, ये वाला, ये ट्रेड करना है मुझे। तो मुझे देखना होगा कि मार्केट में ऐसा कुछ बन भी रहा है या नहीं। अगर कुछ ऐसा बनता है ये पुल बैक के बाद, यहाँ पे डायरेक्ट सेल लूं, और सॉरी बाय लूं, और यहाँ से मेरे खिलाफ चला जाए, तो फिर स्टॉप लॉस, मेरे पास कहीं स्टॉप लॉस है नहीं है सच। ठीक है, इसने इस लेवल की भी लिक्विडिटी को ये स्वीप करने आ गया है। ओके, आएगा आएगा। 5 मिनट के हिसाब से वी हैव अ गुड इम्बैलेंस। दो जगह पे इम्बैलेंस आ गया है। मैं कोशिश करूंगा कि फर्स्ट इम्बैलेंस के आसपास ही बाय कर लूं। इधर दो दो इम्बैलेंस है, इसको हटा देते हैं। ये एक पहला लिक्विडिटी गया है यहाँ से। ये पहला ऐसा पुल बैक है जो कसम से बहुत बढ़िया आ रहा है। और ये सिंगल साइडेड मोमेंटम करते जा रहा है भाई, सिंगल साइडेड मोमेंटम। भाई नो डाउट 30 मिनट का कैंडल बहुत प्यारा क्लोज हुआ है। एकदम स्वीप कैंडल क्लोज हुआ है। अभी मुझे बस ये देखना है कि ये नीचे की तरफ आ रहा है, आ रहा है। आने देते हैं। ठीक है, आएगा ये। ठीक है, आएगा। हम लोग अपना पोजीशन वगैरह भी तैयार रखेंगे 5 मिनट के हिसाब से। यहाँ से वी विल बी रेडी। कम ऑन मैन, आने देते हैं। चलो 3 मिनट के हिसाब से एंटर करके 1 मिनट पे स्विच नहीं कर रहे हैं। 3 मिनट इज बेटर देन 1 मिनट। स्टॉप लॉस बड़ा है भाई, 150 पिप का स्टॉप लॉस। छोटा करना पड़ेगा यहाँ पर तो भाई। एक एक कैंडल देखो कितने पिप की बन रही है भाई। 60 पिप, 65 पिप की कैंडल। बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है मार्केट में, बहुत ज्यादा वॉल्यूम है। पैसा है इस वक्त भाई मार्केट में। ओके, इस लिक्विडिटी को जस्ट निकाला है। एक एक केस तो मुझे यही दिख रहा है भाई। ठीक है, मैं सिर्फ सिंगल सिंगल कैंडल्स के साथ ही ट्रेड कर रहा हूं। जस्ट यहां तक। यहां से अगर नीचे गिरता है तो $10 मिल जाएंगे। क्योंकि ये पहला रेड कैंडल है, और अगर ये इस लेवल के नीचे आता है तो फिर नीचे इम्बैलेंसेस भी बहुत ज्यादा है। और 15 मिनट का कैंडल देखो, पिछला कैंडल बाइंग है। ये वाला कैंडल देखते हैं कैसा बनता है। बट आई गेस यहीं से ही डोजी। ओ भाई, ये डोजी कैंडल बन गया। इस कैंडल का वेट करना चाहिए था। लेट्स सी बड़ा कैंडल ना बने, रुक जाते हैं। अगर यहाँ से बाइंग होती है ना, तो मैं तुरंत में ही काट दूंगा। ओके। ओके, अगर ये कैंडल सेल का बनता है तो फिर एक काम करते हैं, इसको यहीं रख देते, ठीक है। ट्रेल मार रहा हूं मैं। 5 मिनट।
अब क्योंकि इसने प्रीवियस लेवल की लिक्विडिटी निकाल दिया कि इसको नीचे गिरना है, नीचे लोगों की लिक्विडिटी निकालनी है, इसको यहीं से निकालना होगा। दिस इज इट। ऑलराइट। ओके। प्रीवियस कैंडल के नीचे आता है अगर कुछ तो मैं और ऐड करूंगा, अभी नहीं। नॉट येट। अगर ये यहीं से बाइंग में चला गया तो फिर क्यों ही रहना इस ट्रेड में, बात ये है। हम्म। इसने ये लेवल की लिक्विडिटी को निकाला है, जस्ट एक सेल ऑफ तो आ सकता है यहाँ से। और नीचे भी बहुत ज्यादा ऐसे बायर्स हैं जो मतलब, ओके ये वापस बाइंग में जा रहा है तो लेट्स जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से निकलते हैं। जहां पर अभी हमने बिल्ड किया है, $5 दे के निकल जाएंगे सिर्फ। $5 मतलब 50 पिप। स्टॉप लॉस पे कैप लगाना सीखना है, दैट्स इट। स्टॉप लॉस को बंद कर दिया ना जितना पहले, उतना ही ज्यादा अच्छा है अपने लिए। तो यहाँ पे वापस बाइंग आ रही है, मोमेंटम को ही फॉलो कर रहा है ये अपने हायर हाइज एंड हायर लोस को। ठीक है, वी आर आउट। लेट्स सी, अभी तो मैं कुछ नहीं करूंगा, देख लेते हैं। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। क्या बन रहा है? ओके। अभी नहीं। नॉट येट। नॉट येट। नॉट येट। अगर मुझे शॉर्ट जाना होगा तो मैं यहां से जाऊंगा, जो भी इसका विक बनेगा वो रखूंगा। एंड आई विल एक्चुअली एम फॉर दिस। लेट्स सी। 1 मिनट। नॉट येट। नॉट येट। ये सप्लाई है क्योंकि ये पूरा एक सप्लाई है। अगर इस लाइन के ऊपर यहां से निकल जाता है ये, देन वी डोंट हैव मच इन आवर प्लेट। ओके। ओके, यहाँ से रिजेक्शन तो आ रहा है काइंड ऑफ, तो मैं यहाँ से ले तो रहा हूँ। एंड आई सोल्ड मोर। अगर इसको यहाँ से मुझे निकालना है तो ये निकाले बस। एक 13 लेंगे और एक 8 ले लेंगे। दिस इज द ट्रेड जो मैंने बाद में ऐड। अब इसको अगर यहाँ से निकलना है, बहुत जल्दी निकलना होगा अपने लोअर पोजीशन पे, ये आ सकता है। और अगर ये स्विंग है, ये पूरा अगर स्विंग है, दिस इज द स्विंग लो एंड दिस इज द स्विंग हाई, तो एग्जैक्ट 50% के आसपास मैंने अपने टीपी को रखा है। कम ऑन, ब्रेक कर दे नीचे। ठीक है। ओके। आई गेस स्टॉप लॉस को ट्रेल ही मार देते हैं। एक जा रहा है कितना? $1 और एक $4-5। ठीक है, $6 तो हम आराम से बेयर कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट में हम ले भी तो $20 ले हैं। दिस इज गुड। ऊपर वाला ट्रेड तो इज लाइक वेरी हैवी ट्रेड। 13 एंड देन फ्रॉम हेयर आई थिंक दैट आई कैन गेट मोर। आई शुड एम फॉर 10 एट लीस्ट। यस, दिस इज द ट्रेड नाउ। $23 मिलेंगे और जाएंगे तो $5 से $6 निकल जाएंगे। अराउंड 1:4 का ट्रेड हो चुका है ये। कम ऑन मैन। बड़ा बड़ा कैंडल। वाओ, बहुत बढ़िया। अब ट्रेल कर देंगे स्टॉप लॉस को। ये अब यहां से नहीं गिरेगा तो फिर कहीं से भी नहीं गिरेगा। $3 से $4 पे सीमित है। कम ऑन मैन, यू कैन डू इट गोल्ड। इजी।
मतलब यहां तक पहुंचना तो तेरे लिए इजी होना चाहिए, इस लेवल की लिक्विडिटी निकाल सकता है तू, तभी मैं अपने सेकंड बायस पे खेल पाऊंगा। द थिंग इज, अगर मैं यहाँ से बाइंग का सोच रहा हूँ और अगर मैं अपना कोई लेवल बना रहा हूँ बाय का, तो मैं ही नहीं, बड़े इंस्टीट्यूट्स भी ये बना सकते हैं। स्मार्ट मनी कहाँ से आएगा? स्मार्ट मनी आएगा इस जोन से, अगर उसको आना है तो। ओके। कम ऑन, यहां से अगर एक सॉलिड रेड कैंडल, ब्रेक इवन है भाई, टोटल ब्रेक इवन। कम ऑन मैन, कम ऑन गोल्ड, कम ऑन, यू कैन डू इट गोल्ड। एक बढ़िया सा रेड कैंडल आएगा, ये जितने भी बायर्स यहाँ पे धीरे धीरे चढ़े हैं, ये निकलेंगे फॉरम से बाहर। कम ऑन गोल्ड, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन मैन। इस लेवल की भी लिक्विडिटी निकाली है यहाँ पर ना, धीरे धीरे। इस लेवल पे देखना यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ना धीरे धीरे कैंडल ऑब्जर्व करेंगे, डोजी कैंडल, डोजी कैंडल, डोजी कैंडल, डोजी कैंडल, छोटे छोटे विक ऊपर की तरफ, फिर बाद में एक कैंडल बना इस लेवल के, और इस लेवल में जो भी एंटर हुए थे जस्ट उनको आउट किया और नीचे की तरफ। दैट मीन्स कि रीसेंट जो सेलर ऐड हुए थे, वीक हैंड्स को निकाला और तुरंत वापस नीचे की तरफ। अब यहां से अगर ये गिरता है तो फिर ये इन लोगों की छुट्टी होगी। मैं यहां पर वैसे और भी एम कर सकता हूं, थोड़ा लालच करते हैं। लेट्स सी। ट्रेड तो काइंड ऑफ ब्रेक इवन ही है अपना, थोड़ा लालच करते हैं। एक में 16 और एक में 10, 26 27 डॉलर। इसने इस लेवल को आउट किया है, यहां से भी बायर्स आ सकते हैं मे बी, बट आई एम स्टिल ओके। एक बाइंग आई है यहाँ पे, बाइंग के बाद ये एक कैंडल है जो रिजेक्शन, एक मतलब लोअर विक बना रहा है इस वक्त। अगर इस कैंडल को बाइंग में जाना है तो इसने जस्ट अपना एक लोअर विक बनाया है, देख लेते हैं। ओके, बायर्स यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेट्स सी। सेलर्स को भी ट्रैप में भी कर लें ये लोग। कम ऑन, कम ऑन, आई जस्ट वांट यहां तक। ट्रेड तो अपना ब्रेक इवन ही है। ओके, ये बहुत बढ़िया कैंडल है, लेट्स सी, लेट्स सी। कम ऑन मैन, एक बड़ा फॉल, इसके ऊपर रख देंगे अपना स्टॉप लॉस। एक में 5 6 डॉलर लेके जाऊंगा अब मैं मिनिमम, और एक में देखते हैं अगर पूरा रिवर्स हो गया तो ब्रेक इवन कॉल कर लेंगे इस ट्रेड को। कम ऑन गोल्ड, यू कैन डू इट गोल्ड। ओके, तो एक चीज है यहाँ पर ना, इसको मैं वापस ऊपर रख रहा हूँ। वो चीज ये है कि गिर तो सकता है, फर्स्ट लिक्विडिटी पॉइंट भी ये है, और यहाँ पर गैप भी है। अगर मैं ये रखता हूँ, ठीक है, आई गेस 23 डॉलर लेकर ही निकलेंगे। यहाँ पे बाइंग ना हो जाए बस, ऐसे पॉइंट पे। 14 15 डॉलर का तो पॉजिटिव दिखा है मुझे। 8 डॉलर लेके निकलूं क्या? वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा वेट, क्योंकि इसने इस लेवल को निकाला है, और अगर ये यहाँ से निकलता है ना, लेट्स सी, अगर यहाँ पर तुरंत में नहीं आता ना तो निकल जाएंगे। लेट्स सी, एक सडन कैंडल बननी चाहिए रेड, जस्ट ये लिक्विडिटी स्वीप, एक एक इंजेक्शन लगाना चाहिए इस लेवल से, जस्ट एक इंजेक्शन। तो वेट कर लेते हैं। 15 डॉलर मिल रहे हैं, 23 डॉलर का ये मैं 6 7 डॉलर का वेट कर रहा हूं मैं जस्ट। एक काम करते हैं, ये गया 9 डॉलर, ऊपर वाले में जस्ट इंजेक्शन लगना चाहिए यहाँ पे। यहाँ से भी बाइंग आ तो रही है, लेट्स सी, लेट्स सी।
वेट कर लेते हैं। इंटेंस हो गया थोड़ा सा गेम। यहाँ से बायर आ सकते हैं, ठीक है, चलो मैं $8 बाहर निकाल रहा हूँ। एक $10 तक का वेट कर लेंगे तो $18 पे मैं इसको समाप्त कर दूंगा, नहीं तो फिर ये ब्रेक इवन हो जाएगा अपना। क्योंकि यहाँ पर एक इंजेक्शन लगना चाहिए और फिर यहाँ से हम लोग बाइंग का सोचेंगे फिर। क्योंकि अब ये ना इतना टारगेट के आसपास आके ये थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। कम ऑन गोल्ड, कम ऑन, कम ऑन गोल्ड, कम ऑन, कम ऑन, यू कैन डू इट। और बढ़ाते हैं, $11.5। एक काम करते हैं और बढ़ाते हैं। कम ऑन गोल्ड, कम ऑन, कम ऑन। स्टॉप लॉस जो है इसी कैंडल के ऊपर। अब मैं इसमें $6 लेके जा ही रहा हूँ। ये इसने इंजेक्शन लगा दिया, लेट्स सी इंजेक्शन कितना बड़ा है। $11 रनिंग प्रॉफिट। ओके, लेट्स सी, लेट्स सी, $12 रनिंग प्रॉफिट, लेट्स सी, कम ऑन। लेते हैं। टोटल $20 जो सोचा था वो मिल गया। इसने इस लेवल का इंजेक्शन लगाया है बस, ये लेवल का। लेट्स सी नाउ, अब यहां पर देखना होगा कि जो मेरा फर्स्ट थॉट प्रोसेस था यहां से बाइंग के लिए, अगर वो बनता है 5 मिनट में भी, अगर मुझे कुछ यहां से अच्छा कैंडल दिखता है मतलब बाय करने लायक, तो ही, नहीं तो फिर मैं यहाँ पर इंटरेस्टेड हूं नहीं अभी। आई गेस ये बाइंग हुई यहाँ पर और फिर उसके बाद यहाँ पर तुरंत में सेलिंग। हाँ, ये यहाँ से भी गिर सकता है भाई, गिर सकता है मार्केट। है भाई अपने लोअर हाइज एंड लोअर लोस को ही है, तो यहाँ पर काउंटर ट्रेंड कुछ भी प्लान करना आंख बंद करके, आई डोंट थिंक सो इज अ गुड सोल्यूशन। लेट जस्ट द प्राइस एक्शन बिल्ड फर्स्ट, अगर उसने मुझे कुछ ऐसा दिखाया, क्योंकि ये पॉज कैंडल बना। पॉज कैंडल बनने के बाद अब यहां से तुरंत सेलिंग आनी शुरू हो गई, तो मतलब ऐसा हो रहा है कि 1 मिनट 5 मिनट में जितना जितना प्रीमियम मिल रहा है सेलर्स उसको बेच रहे हैं, प्रीमियम ले रहे हैं बेच रहे हैं, प्रीमियम ले रहे हैं बेच रहे हैं। बस इतना हो रहा है। जो प्रीवियस कैंडल थी, इसने तो भाई नीचे से डोजी बनाया है। ओके गुड। हमने अराउंड 110 पिप्स का फॉल यहाँ से भी कैच किया, तो इट वाज अ गुड ट्रेड। लेट्स सी नाउ। यहाँ पे फॉल आ सकता है। आई गेस आई शुड जस्ट वेट एंड ऑब्जर्व, क्योंकि मुझे ये एक फॉल तो मैंने कैच कर ही लिया छोटा सा, तो अभी के लिए वेट करना सही रहेगा। लेट्स जस्ट वेट। ऑलराइटी भाई, मुझे नहीं लगता यहाँ से ये रिकवरी के मूड में है। यहाँ से ये पूरा फॉल भी कर सकता है, और अगर मैं यहाँ से एंटर भी करता हूँ ना, इट्स जस्ट लाइक कैचिंग अ फॉलिंग नाइफ, कि यहाँ से नीचे गया और अगर किसी भी वक्त एक भी कैंडल मेरे अगेंस्ट गया ना, मतलब इतना ज्यादा मार्केट गिर चुका है, और किसी भी वक्त एग्जॉस्शन आ सकता है, किसी भी वक्त मार्केट एग्जॉस्ट हो सकता है। दिस इज द रीजन व्हाई आई एम नॉट सेलिंग। ऐसे क्या है हिसाब। चलो एक काम क्या ही करें यार इसमें ना, अगर मुझे करना भी है तो 15 मिनट के हिसाब से ही करना पड़ेगा। अगर मुझे सेल करना है तो फिर देखो यहाँ पर है मार्केट, तो कितना ही नीचे जाएगा ये। जा तो सकता है वैसे। चलो मैं थोड़ा सा क्या करूं, पिछला कैंडल भी डोजी बना है। कंटिन्यू कर सकता है, जैसे यहाँ पर एक पॉज कैंडल आया तो उसके बाद बैक टू बैक रेड कैंडल्स, फिर यहाँ पर थोड़ा सा मोमेंटम स्लो हुआ, फिर यहाँ पर इन दो सेलर्स को निकाला गया, फिर से रेड कैंडल, वापस एक डोजी कैंडल। अगर ये भी तुरंत रेड कैंडल बनती तो फिर ये इस लेवल से निकल जाता। बट जिस हिसाब से 4 आवर बन रहा है, 4 आवर गया तो है भाई काफी नीचे, और इस लेवल पे डायरेक्ट सेल करूं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है बिल्कुल भी।
ये मतलब 23 मिनट में पता है कैसा बन सकता है? ये 23 मिनट में ना एक ऐसा कैंडल बन सकता है, नीचे गया, एक विक दिया, और उसके बाद एक ऊपर की तरफ कैंडल बन गया, ऐसा। इस विक को बीच में मान लो, चलो ऐसा मान लो, ऐसा कैंडल बन सकता है यहाँ पर। अगला, तो दिस इज द रीजन व्हाई आई एम, एंड दिस इज ग्रीन बाय द वे, दिस इज द रीजन व्हाई आई एम नॉट डायरेक्टली सेलिंग ओवर हेयर। ऐसा एक कैंडल बन सकता है, बट ये मोमेंटम में गिर भी सकता है। अगर मैं 15 मिनट के हिसाब से देखूं तो 15 मिनट का जो हाई है पे 9-10 पिप, भाई आप सोच रहे हो 100-100 पिप का बन रहा है सब कुछ 5 मिनट में। चलो मैं एक लॉट सेल कर रहा हूँ बस, ठीक है। अगर यहाँ से मुझे कुछ भी ऐसा लगता है कि मेरे अगेंस्ट जा रहा है, मैं तुरंत में कट कर दूंगा। 15 या 30 मिनट के ही कैंडल हाई पे रख देता हूँ यहाँ पर। $11 है, टेक प्रॉफिट $16 रख लेते हैं, चलो 15 रख लेते हैं, छोटा सा टेक प्रॉफिट है। अगर यहाँ से सेल ऑफ में जाता है तुरंत में जाएगा नीचे, $15 लेकर निकल जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं $15 बना चुका हूं, तो टोटल दिन को $30 पे क्लोज कर देंगे। लेट्स सी, कम ऑन। देखते हैं। बस 30 मिनट के ही कैंडल पे रख दिया है मैंने। 5 मिनट में देखना पड़ेगा भाई। अगर यहाँ से ये डायरेक्ट ब्रेकडाउन वैसे ही ले रहा हूं मैं। लेट्स सी। ओके, नाइस। एक काम करते हैं, 5 मिनट की कैंडल के ऊपर ही रख देते हैं, $6 पे। अगर ये स्टॉप लॉस हिट होता है मेरा $6 का, तो भी मैं 10-11 डॉलर लेके निकल जाऊंगा मार्केट से, बंद कर दूंगा ट्रेडिंग। और अगर ये टेक प्रॉफिट मिल जाता है, इसी कैंडल में आना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम तेज करेगा। इसने प्रीवियस लो को निकाला है, तो यहाँ से एक तेज मोमेंटम जाएगा जरूर। और अगर मैं फिबोनाची के हिसाब से देखूं, फिब रिट्रेसमेंट के हिसाब से जो मेरा टीपी है वो एग्जैक्टली इसी लेवल पर है जहां पर मैंने अपनी ग्रीन लाइन दिख रही है। ये फिब का सबसे पहला पॉइंट है जहां पर मार्केट आ सकता है। बट ये यहाँ से जस्ट जो है ना, रिजेक्शन ना ले, मतलब अगर ये कैंडल ग्रीन बन गया तो यहाँ पर सेलर्स ट्रैप है, और मैं ट्रैप नहीं होना चाहता हूँ भाई, बिल्कुल भी। ओके, सिंगल साइड मोमेंटम अगर यहाँ से आता है तो ठीक है, नहीं आता तो भी ठीक है, निकल जाएंगे भाई, बंद कर देंगे। अभी तक ये 40 पिप का मूव दे चुका है, मैक्सिमम तो वैसे 50 पिप्स दे चुका है। मैं इसको 150 पिप कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टॉप लॉस मेरा 60 पिप के अराउंड ही मैं रखा हुआ है। तुरंत में जाना चाहिए यहाँ पे सेल ऑफ, तुरंत में। ओके, ये कैंडल देख लेते हैं कैसा बनता है, क्योंकि पिछले सारे कैंडल डोजी बन रहे हैं, सारे कैंडल डोजी। जस्ट एक बार इस लेवल को अगर छू देना, ये मेरे टेक प्रॉफिट को, $15 का टेक प्रॉफिट है, गोल्ड दे दे। 30 मिनट क्या बड़ा बनेगा यहाँ से? एक पॉज कैंडल, उसके बाद रेड, और उसके बाद अपने कैंडल के ही को ब्रेक किया है। तो अगर इस लेवल को ब्रेक किया, यहाँ पर एक बड़ा इंजेक्शन लगाना चाहिए वैसे तो गोल्ड को, 30 मिनट का कैंडल पे ही आना चाहिए वो। लेकिन ऊपर से इसने यहाँ पर लिक्विडिटी जोन भी बना दिया, ये पूरा जोन लिक्विडिटी है भाई। ये जो पूरा जोन है, ये लिक्विडिटी जोन हो चुका है, ये पूरा जोन लिक्विडिटी है। अगर इस एक बार भी अगर यहाँ से ऊपर जाता है ना, तो यहाँ पर सेलर्स ट्रैप है। इसी कैंडल के ऊपर रखना चाहूंगा मैं अपना स्टॉप लॉस, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं दूंगा अब, बल्कि $3 लेकर ही जाऊंगा। अगर आएगा तो यहीं से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ट्रैप तो होने नहीं वाला मैं। कम ऑन गोल्ड, एक फॉल हो जाए बस यहाँ से। ओके, $7 मिल रखा है अभी भी। लेट्स सी, अगर बड़ा कैंडल फॉल करता है तो फिर खींचेंगे प्रॉफिट। 5 मिनट भी बन तो रहा है, लेट्स सी।
15 मिनट बन रहा है। 15 मिनट की कैंडल को क्लोज होने में कितना वक्त है? 3 मिनट। और 15 मिनट काफी खिंच गया यार, 3 मिनट। देख लेते हैं। स्ट्रगल कर रहा है अगर, या मुझे लग रहा है यहाँ पर स्ट्रगल करेगा। एक काम करते हैं ना यार, इसको ना यही रख देते हैं फिलहाल के लिए। $6। क्यों खामा खा पंगा लेना? जो प्रोसेस को फॉलो करते हैं 1:3 का ट्रेड है जब। देखो यहाँ से नीचे से डोजी बना रहा है। 15 मिनट भी खिंच गया है वैसे। काफी, काफी खिंच गया है। काफी खिंच गया है। अगर यहाँ से मोमेंटम कंटिन्यू नहीं करा, कुछ नीचे लिक्विडिटी है पिछले लेवल की? यहाँ पर कहाँ है लिक्विडिटी, देखते हैं सबसे पहले। ओके। ओके। मार्केट में सबसे पहले लिक्विडिटी ये है, फिर ये है। ओके। 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 हम्म। 1 मिनट में यहाँ पर लोगों को निकाला है। लेट्स सी। ये जो ऊपर से ट्रेंड लाइन बन रहा है, काफी स्टीप ट्रेंड लाइन है। अगर इसको धोखा दिया इसने एक बार भी, तो फिर सबका ही धोखा है। और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस है। बस देख लेते हैं। अब जो स्टॉप लॉस है वो 30 मिनट के हिसाब से ही है वैसे तो। काफी सही स्टॉप लॉस है। 15 मिनट के हिसाब से भी काफी सही स्टॉप लॉस है, इससे ज्यादा नहीं दे सकता अगर नीचे विक बना दिया। ओके। ओके। ये पुल बैक पे जा रहा है। लेट्स सी। तुरंत में सेलिंग आती है तो मजा है, नहीं तो सजा है। इसने ये एक फेयर वैल्यू था, इसको गैप को फिल किया है। प्लस एक गैप यहां पर भी है। अगर इस लेवल को निकाल कर ये ऊपर की तरफ चला गया, तो भाई समझ जाना कि यहां से पूरा का पूरा ट्रैप है। एक बार गिर जाए बस भाई, यहां से एक बार। गोल्ड, जस्ट वन गुड कैंडल फ्रॉम हेयर। अगर एक भी नेगेटिव कैंडल बनती है ना यहां से, वापस तुरंत में। ओके, 5 मिनट ने अपना विक बना लिया ऊपर। ओके। मोमेंटम है, गेन कर रहा है सेलिंग मोमेंटम, तो ठीक है। ठीक है। इसने अभी पिछला जो ये लेवल का गैप है इसको फिल किया है। यहाँ पर ये वाली कैंडल पे एक गैप था इस वाली में, दैट जस्ट वही फिल किया है। देखो अगर यहाँ पर ट्रैप होना है तो फिर क्यों वेट करें, निकलते हैं। ठीक है, एग्जिट ऑर्डर रेडी रहेगा अपना। लेट्स गो। एक सेल ऑफ, दैट्स इट। कम ऑन। कम ऑन। कम ऑन गोल्ड, कम ऑन। अ गुड वन सेल ऑफ, दैट्स इट। कंटिन्यू कर दे ट्रेंड को, अपने इंटरनल स्ट्रक्चर को कंटिन्यू कर दे बस। यस। यस। कम ऑन। प्रीवियस लेवल से अगर नीचे निकलता है, अगर ये इस लेवल, इस लाइन के नीचे निकलता है ना, ट्रेल मार देंगे स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर। ओके। यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ कर रहा है वैसे, ये देख लेते हैं चलो। ओके। 5 मिनट की कैंडल को, भाई क्या बकवास कैंडल बन रही है। 5 मिनट के कैंडल की भाई हाई पे रख देंगे। यहाँ पे वेट करना सही नहीं है। वेट मैं नहीं कर रहा, वेट यहाँ पे। आई एम नॉट वेटिंग, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल लेवल है। यहाँ से अगर गिरता तो धड़ाम ही गिर जाता है ये। जितना ज्यादा वेट करूंगा उतना ही ज्यादा हमारे लिए बेकार है, क्योंकि ये ऊपर अगर गया एक बार तो ये पर भरपूर लिक्विडिटी है भाई। वेट नहीं कर रहा हूं मैं, प्राइस एक्शन ही फॉलो कर रहा हूं मैं जस्ट। ये लो। ये मैक्सिमम भाई, इससे ज्यादा नहीं दे सकता हूं मैं मैडम। इससे कम नहीं कर सकता हूं मैं रेट आपके लिए। ये मिनिमम है। अब मत बोलो, चले जाओ प्लीज। यहाँ तक $15 और दे दो। इतने दिन बाद शॉपिंग करने। गोल्ड बना सरोजिनी नगर। बायर्स और सेलर्स की
भसड़ में खरीदार उपभोक्ता उपभोक्ता भुगतते हैं। अबे भाई निकल जा। चल। नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी। भाई यार देखो क्या बकवास कर रहा है यहाँ पे, ये निकाल देगा भाई। छोड़ो, ब्रेक इवन ही समझो इस ट्रेड को, ब्रेक इवन समझते हैं। अब जस्ट ऑब्जर्व करूंगा मैं प्राइस। अब मेरा जितना ट्रेड मुझे करना था मैंने कर लिया। तो हफ्ते का लास्ट ट्रेड और मिल गया यहाँ पे। देख लेते कितना क्लोज किया है आज। कम से कम बड़ा लॉस तो नहीं किया। मतलब जिस दिन मेरा बड़ा लॉस नहीं होता ना, मुझे बड़ी खुशी होती है कि चलो एक दिन और मिल गया, बड़ा लॉस नहीं किया। पॉइंट टू पॉइंट रखा हुआ है, पॉइंट टू पॉइंट, जस्ट मेरे स्टॉप लॉस से 1 पिप होगा ये, 1 या 2 पिप। रिजेक्शन आया, इसी कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस आ जाएगा भाई, डिसेंट लोगों की तरह। अब दोनों केस में विन विन है। अगर नीचे जाता है यहीं से ही तो $15 तक रुक रही है, और अगर ऊपर चला जाए तो फिर ब्रेक इवन ही है, एक तरह से $2-3 लेके निकल जाएंगे। कम ऑन। इसीलिए मैंने इस पॉइंट पे, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा आई वॉज फीलिंग अ लिटिल स्केप्टिकल यहाँ से डायरेक्ट सेल करने के लिए, इसलिए मैंने सिर्फ एक ही ऑर्डर पंच किया, 2-3 ऑर्डर पंच नहीं किए। वाह यार वाह, वाह गोल्ड वाह, वाह ताज वाह। तुरंत में निकल भाई। 1 मिनट बचा है, 1 मिनट बचा है जी। ये क्या बकवास कैंडल बन रहा है जी। कंटिन्यू कर दो फॉल जी, यहाँ से बूम हो जाओ, बूम नीचे की तरफ। ऊपर नहीं जाने का, नीचे जाने का। यस कम ऑन कम ऑन कम ऑन। निकाल इस लेवल को, निकाल इस लेवल को, निकाल ब्रो, निकाल 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 निकाल। ए निकाल बे। पुल के नीचे देख, पुल के नीचे देख। 150 पे। यहाँ पे ग्रीन कैंडल भाई, यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है तो समझ जाओ भाई ये नहीं निकलना चाहता। $4 लेके निकल रहा हूं मैं, आई एम नॉट स्पेंडिंग एनी मोर टाइम ओवर हेयर, क्योंकि अगर मैं क्यों यहाँ पर अपना खून चलाऊं और यहाँ पर अपना पेशेंस रखूं, क्योंकि यहाँ पर हो चुका है कंसोलिडेट, इसको बस एक पंप चाहिए ऊपर, और फिर ये क्या करेगा किसी को नहीं पता। तो दिस इज इट। देख लेते हैं आज का क्या ट्रेडिंग हिस्ट्री रही है। निकल सकता था क्या यहाँ से। देखो यार डोजी कैंडल ऐसे पॉइंट पे कंसोलिडेटिव, मतलब ये ऊपर निकाल सकता है लोगों को, फिर नीचे चला जाएगा। तो फिर कंसोलिडेट हो रहा है जहां पर, और बहुत क्रूशियल लेवल है ये, पूरा फ्लिप जोन भी बन सकता है। ओके तो हम इस हफ्ते कहाँ पर है देख लेते हैं। तो ये हफ्ता मैंने 5 दिन ट्रेड किया है, 5 दिन। सबसे पहले दिन पे ही मेरा लॉस लगा $12 का, फिर $27 का प्रॉफिट आया, फिर $40 का प्रॉफिट आया, फिर $40 का लॉस हो गया। तो ये वाला प्रॉफिट, ये वाला लॉस, ये दोनों एक दूसरे से कट हो गए। दैट मीन्स कि स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल लॉस वाला जो क्वाड्रेंट है, वो दोनों से ये दोनों कट हो गए। $12 और $19 में, अगर मैं 19 को 12 से काट देता हूँ तो कितने, $7 बचे। $7 27 में ऐड कर देंगे, बस $34 बचे। तो इस हफ्ते आई एम जस्ट टेकिंग $34 फ्रॉम मार्केट। ठीक है, मतलब अगर ये $40 वाला लिमिट हो जाता ना, तो हम $50 से ऊपर निकाल सकते थे इस हफ्ते। बट ठीक है, फिर भी नॉट बैड, परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही रही है। एवरेज मैं $50 लेके चलता हूँ, बट 34 पे क्लोज कर रहा हूँ, तो बिलो एवरेज ही है कहीं ना कहीं। बट धीरे धीरे सीख रहे हैं भाई, धीरे धीरे सीख रहे हैं। और स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल लॉस, स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल लॉस पे ही रहेंगे, क्योंकि बिग प्रॉफिट तो इंस्टेंट फंडेड अकाउंट में भूल जाओ, क्योंकि 20% का कंसिस्टेंसी रूल है। तो आपको बिग प्रॉफिट कब होता है, अगर मैं इस पर्टिकुलर $5,000 के अकाउंट में $100 लेता ना, तो बिग प्रॉफिट होता। एनी विच वे वर्क्स विद मी, अगर मैं कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बन रहा हूँ धीरे धीरे, आई एक्सेप्ट दैट ऑड्स, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है
कि या तो मैं ब्रेक इवन स्ट्रगल करूं या फिर प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाने में स्ट्रगल करूं, ना कि अकाउंट ब्रीच करता रहूं। ये साइकिल तोड़नी है भाई। तो आई होप कि इस आज की वीडियो में 1 मिनट में स्कैल्पिंग करी है हमने, और एकदम जूम इन करके स्कैल्पिंग करी है। तो ठीक है, गुड। हमने 2 ट्रेड प्लान करे, दोनों काइंड ऑफ चले, एक ठीक ठाक चल गया और दूसरे वाले को हमने काइंड ऑफ ब्रेक इवन ही क्लोज कर दिया। तो ओवरऑल अ गुड ट्रेडिंग सेशन टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पीस आउट।